3 लड़के आए थे एड्रेस पूछने के बहाने से। अच्छा। अब बीच वाले ने, पहले वाला तो एड्रेस पूछ रहा था, उन्हें बीच वाले ने अपनी हरकत चालू कर दी थी और जेब वेब में हाथ मारना चालू कर दिया था। अब मैं थोड़ा घबरा गया था, मैं अकेला था उस टाइम, तो उनको वहाँ से ना आसपास लेंटर की रोड मिल गई थी जी। वो उठा के उन्होंने मेरे सिर में मार दी थी। जैसे उन्होंने मारी थी मेरे यहाँ पे सर पूरा खुल गया था ऐसे, तो वहीं पे बेहोश हो गए, वो छोड़ के चले गए। और लास्ट टाइम भी उन्होंने इतना नहीं करा कि लास्ट टाइम जब छोड़ के जा रहे थे उन्होंने बाल पकड़ के ट्रैक के जो होते हैं ना वो रिंग टाइप होते हैं छल्ले हाँ ट्रैक जी, हाँ में जी, समझ गई। जिसमें आवाज़ आती है खट 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 खट, तो उन्होंने पकड़ के उसमें भी दे के मारा था बस, बाल पकड़ के। फिर वहीं पे ही बेहोश हो गया मैं। जी। सामने से ट्रेन आ गई थी 15-20 मिनट बाद, मैं होश में आ गया था, हॉर्न पड़ते ही कान में हॉर्न बज रहे थे। अब मेरे को थोड़ी ट्रेन धुंधली धुंधली दिख रही थी, अब मैं उठ ही नहीं पाया, सामने से ट्रेन आ रही थी वो काट के चली गई। जब ट्रेन ने पैर तो काट दिए थे, ऐसे तिरछे काटे थे पहले। जी। अब मैंने सोचा अब इतना तो कट गया, मैं बचा लूँ एक चीज़ तो अपनी। मैंने हाथ आगे करा और ट्रेन इतनी एक्सप्रेस थी। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। आज का एपिसोड काफी स्पेशल है क्योंकि आज हमारे साथ ऐसे गेस्ट जुड़ रहे हैं जिनकी हिम्मत और डिटर्मिनेशन से काफी लोग इंस्पायर होते हैं। वो हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ में जितने भी छोटे मोटे या फिर बड़े से बड़े चैलेंजेस हो उनका हम डटकर सामना कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम अपने ऑनर ऑफ गेस्ट का स्वागत करते हैं मिस्टर निखिल जी। हेलो निखिल जी। हेलो जी मैम। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, कि कुछ उम्मीद लग रही है आगे बढ़ने के लिए, कुछ जी, है यहाँ पे बिल्कुल। अलग ही वो मैसेज सा आ रहा है अंदर से। एग्जैक्टली तो आज हम आपकी स्टोरी, आपकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि आपने अपनी लाइफ में जितने भी आपकी लाइफ में चैलेंजेस आए उनका आपने आगे बढ़कर कैसे सामना किया। तो आज हम काफ़ी एक्साइटेड हैं आपकी स्टोरी, आपकी जर्नी को जानने के लिए। तो निखिल जी, सबसे पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में पूछना चाहूँगी कि अब तक की आपकी जर्नी कैसी रही है? अब जर्नी तो ज़्यादा नहीं, छोटी मोटी रही है मेरी। पहला शुरू से तो इतना स्टडी में मन था ही नहीं। अच्छा। और तो था, फिर मैंने स्टडी छोड़ दी थी अपनी 10th-11th के बाद छोड़ दी थी। जी। फिर जैसे मैंने देखा ना कि उस टाइम पे पैसों का चस्का चढ़ गया था। फिर मैंने जी। अपने दोस्त से बात करी, मैंने बोला कि मेरे को कोई जॉब के लिए बताओ। फिर जो हमारे यहाँ कृष्णानगर मार्केट होती है, मैंने वहाँ लोकल मार्केट में भी काम करा है, अच्छा। शूज़ की लाइन में। जी। फिर वहाँ पे भी करा मैंने, 2.5-3 साल करा था। फिर पापा ने कहा कि यहाँ पे कोई करियर है ही नहीं। फिर धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा। उसी एरिया में एक दुकान और थी, फिर मैंने वहाँ पे भी काम करा था। जी। फिर मेरे मामा ने कहा था तेरे को अगर तेरा माइंड कंप्यूटर में या फ़ोन की लाइन में, तेरे को वहाँ पे करा दूंगा। मामा के थ्रू हमारा वहाँ पे भी लगा था काम। ये जी। लक्ष्मी नगर में मार्केट है, वहाँ से एक वो लोकल एरिया से मैंने फ़ोन की दुकान में भी काम सीखा था, रिपेयरिंग का। हाँ जी। क्योंकि माइंड ही उस चीज़ में था, पढ़ाई में था ही नहीं। तो वहाँ जी। से पढ़ाई का करने के बाद एक बार जहाँ पापा जॉब कर रहे थे, फिर वहाँ पे उन्होंने सर ने बोला कि मेरे को कंप्यूटर के लिए कोई लड़का चाहिए। मैंने वहाँ अच्छा। पे भी जॉब करी। मैं करी कम से कम 1.5-2.5 साल गई थी वहाँ पे। वहाँ पे मैं कंप्यूटर ऑपरेटर था, जो दिल्ली जल बोर्ड जो होता है, जी। वहाँ पे बिल विल बनाने थे, उनके साथ रहना था। वहाँ पे करने के बाद फिर वहाँ से भी जॉब हट गई थी। वो टेंडर बेस्ड जॉब थी, टेंडर 5 साल का होता है, पर हाँ मेरी जी। पहले ही हट गई थी। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने जो नॉर्मल जो होती है रैपिडो वगैरह, उसमें भी वर्क करा है। मतलब मैं शुरू से स्ट्रगल लाइन में ही था। मेरा कहीं से कुछ होता है, टिकटॉक के टाइम पे था, मेरे को वीडियो बनाने का भी बहुत शौक था। अच्छा। अब मेरी टिकटॉक की वीडियो भी बहुत थी। फिर हमारे मोदी जी उन्होंने टिकटॉक ही बैन कर दिया था। जी, फिर वो बंद बिल्कुल। करने के बाद फिर थोड़ा इसमें घुस गया मैंने, चलो इस चीज़ में कुछ है ही नहीं, काम कर लेते हैं। मैंने काम करा। फिर काम करने के दौरान एक दिन भी ऐसा आया, मैं वहाँ पे जो हमारा बीबीबीआई रेलवे स्टेशन है वहाँ पे मैं गया। उस दिन इतना था, इतना बुरा मेरे लिए, मेरी बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही थी सुबह। और जो हमारे घर में राम दरबार जिसे कहते हैं ना, वहाँ पे जी। मतलब वो एक दिन पहले ही पापा के ऊपर गिर गया था। अच्छा। भगवान ने तो संकेत दिए थे, हम समझ नहीं पाए, हम सोचा ऐसे गिर गया था। जो हमारे मार्बल का मंदिर है पीछे ही है, बेड के पास में ही, तो वो इतना भारी है कि मतलब 2-3 जने मिलके उठाए वो जब उठेगा। जी। वो भी गिर गया था, पापा के सर के ऊपर कोने पे लगा था वो। उस टाइम ब्लड आया नहीं था, इतनी लगी नहीं थी। हाँ जी। फिर
23 अगस्त आ गई थी, नेक्स्ट डे पड़ गया था 23 अगस्त था। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि मैं सोचा जाऊं नहीं जाऊं, फिर बारिश रुक गई 11 साढ़े 11 बजे। मैंने मम्मी से बोला मम्मी जा ही रहा हूँ, मम्मी घर में क्या करूंगा मैं। मम्मी ने तो मना ही किया था, कौन मानता है, जवान उम्र में माँ बाप का कहना कोई मानता सही ही बात नहीं है। है। अगर उनकी मान लेता तो आज ये दिन भी नहीं होता। फिर बारिश रुकी, मैंने बाइक स्टार्ट करी अपनी, मेरी बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। बाइक स्टार्ट फिर बाई चांस हो गई, फिर धीरे 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 दिन गुजरता गया। जी। फिर मेरे दोस्त का कॉल आ गया था क्रिकेट खेलने के लिए। अच्छा। मैं क्रिकेट खेलने के लिए गया था, हमारे इधर सीबीडी ग्राउंड पड़ता है सुरनल पार्क की तरफ। तो वहाँ से क्रिकेट खेल के शाम को एक दो फ्रेंड थे मेरे जिनके पास व्हीकल तो थी, पर उस दिन वो लाए नहीं थे। जो उनके भाई थे वो ले गए थे जॉब पे। तो फिर मैं उनको उनके घर ड्रॉप करने गया था। अच्छा। वहाँ से ड्रॉप करके जब मैं वहाँ से उसी गली में जो मेरे दोस्त के पापा रहते हैं, उन्होंने बोला था पेमेंट लाने के लिए। उनको पेमेंट दिलवाई थी करकट वहाँ के आसपास से, वहाँ से उनको भी पेमेंट दिलवा के उसी गली में वापसी छोड़ दिया था। पेमेंट दिलवाने के बाद मैं अपने घर जा रहा था, तो मेरे को प्यास लग रही थी। मैं काफी मतलब प्यास लगी थी, तो उस टाइम आसपास कोई शॉप नहीं दिखी थी मेरे को। हमारे उधर महिला कॉलेज पड़ता है, वहां से थोड़ा आगे चलोगे, लेफ्ट लोगे ना तो अंडरपास आ जाता है। अंडरपास के साइड में ही सर्विस लाइन पड़ती है। ऊपर की तरफ से मेरे को थोड़ी लाइट जली हुई दिखी थी शॉप की। मेरे को लाइट दिखी, मैंने चलो यहीं से पानी वानी पी लेता हूँ। पानी पीने के लिए मैं ऊपर गया था, पानी की बोतल ली भी थी। फिर वो 3 लड़के आए थे एड्रेस पूछने के बहाने से। अच्छा। अब बीच वाले ने, पहले वाला तो एड्रेस पूछ रहा था, उन्हें बीच वाले ने अपनी हरकत चालू कर दी थी। और जेब वेब में हाथ मारने चालू कर दिया था। अब मैं थोड़ा घबरा गया था, मैं अकेला था उस टाइम। शुरू में ही सब बदमाश बनते, कोई होता नहीं है 3-4 के सामने। सही बात है। अब उन्हें जब हाथ मारी, अब मैं सोचा मैं इधर की तरफ भागूंगा, हड़बड़ाहट से मैं नीचे गिर जाऊंगा फ्लाईओवर के। अगर मैं ऊपर से गिरता तो मैं ऑन द स्पॉट खत्म ही हो जाता। गाड़ी इतनी तेज तेज आ रही थी। मैंने सोचा जो ट्रैक पार करने के बाद मंदिर पड़ रहा था वहाँ पे, कि वहाँ चला जाता हूँ। वहाँ पे तो उस टाइम शाम ही हो रही थी, पूजा वूजा होती है, पब्लिक आती आती जाती, बचा लेगी। अब ट्रैक पार करने के लिए मैं एक बीच वाले को धक्का दे के भागा, अपनी बाइक भी वहीं छोड़ गया था मैं। अच्छा। उनको धक्का दे के भागा ट्रैक के पास, तो उनको वहाँ से ना आसपास लेंटर की रोड मिल गई थी। वो उठा के उन्होंने मेरे सिर में मार दी थी। जैसे उन्होंने मारी थी, मेरे यहाँ पे सर पूरा खुल गया था ऐसे। एक बार मारी, मैं भागता रहा, फिर दूसरी बार भी उन्होंने वार किया था। उन्होंने जब वार किया, वो दूसरी बार वाला मैं गिर गया था। मतलब वार भी इतना खतरनाक था, जैसे आप हल्की सी उंगली डालोगे ना तो अंदर जाने लायक हो गई थी। जी जी जी। हड्डी हड्डी हाथ में मारी थी। हाँ जी। मतलब खून के ऐसे धार आ रही थी पिचकारी जैसे। फिर वहीं पे बेहोश हो गए, वो छोड़ के चले गए। और लास्ट टाइम भी उन्होंने इतना नहीं करा कि लास्ट टाइम जब छोड़ के जा रहे थे, उन्होंने बाल पकड़ के ट्रैक के जो होते हैं ना, वो रिंग टाइप होते हैं छल्ले ट्रैक में, जिसमें आवाज आती है खट 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 खट, तो उन्होंने पकड़ के उसमें भी दे के मारा था मेरे को, बाल पकड़ के। फिर वहीं पे ही बेहोश हो गया मैं। सामने से ट्रेन आ गई थी 15-20 मिनट बाद। मैं होश में आ गया था, हॉर्न पड़ते ही कान में हॉर्न बज रहे थे। अब मेरे को थोड़ी ट्रेन धुंधली धुंधली दिख रही थी। अब जैसे थोड़ी पास आने लग गई, मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गई। अब मैंने उठने की कोशिश भी करी थी, पर बैक में जो ट्रैक पे पत्थर पड़े रहते हैं वो इतने चुभ गए थे, वो कमर वमर सब कुछ छिल गई थी मेरी। मैंने उठने की कोशिश करी थी, मैं उठ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि जो कंट्रोल होता है ना वो सारा माइंड से होता है। माइंड से ही सारा ब्लड निकल चुका था। कंप्यूटर भी सीपीयू से चलता है, माइंड भी वैसा ही है एक तरह का। अब मैं उठ ही नहीं पाया, सामने से ट्रेन आ रही थी, वो काट के चली गई। जब ट्रेन ने पैर तो काट दिए थे, ऐसे तिरछे काटे थे पहले। अब मैंने सोचा अब इतना तो कट गया, मैं बचा लूँ एक चीज़ तो अपनी। मैंने हाथ आगे करा और ट्रेन इतनी एक्सप्रेस थी कि जैसे मैंने हाथ आगे करा ना, उस ट्रेन अपनी तरफ खींचती है। जब आप ये खड़े हो गए ना तो हवा आती है ट्रेन की, अपनी तरफ लेती है। और उसने, ट्रेन ने मेरा हाथ भी अंदर ले लिया था। अब कट गया, ट्रेन भी चली गई। फिर थोड़ी देर बाद 3-4 मिनट बाद पब्लिक आई थी कि वहाँ पे हल्ला हो रहा है, क्या हुआ। अब पब्लिक इतनी है, ऐसी है, इंसानियत किसी में है ही नहीं कि कट गया इंसान, चलो कोई बात नहीं, इन्फॉर्म कर दें ट्रैक पे किसी को, स्टेशन पे फ़ोन कर दें, एम्बुलेंस बुला लें। सबसे पहले सबने अपना फ़ोन निकाला, वीडियो बनाई। किसी ने ये नहीं सोचा कि एम्बुलेंस को फ़ोन कर देता बेचारा बच जाएगा, किसी ने भी नहीं करी थी। फिर वो वीडियो बना के चले गए। फिर वहाँ से एक फैक्ट्री से कोई छुट्टी होती है, उसके आसपास कूड़े वाला जो घूमते हैं ना, लास्ट में जब निकलते हैं, जो लास्ट का जो निकलता है वो लेके जाते हैं अपने जो होते हैं कबड्डी टाइप। फिर वहाँ से वो लड़का जा रहा था, उसने मेरे को देख लिया था, इन लड़का कटा हुआ है पर जिंदा है। वो भाग के टीटी के पास गया कि सर वहाँ पे एक लड़का कटा हुआ है पर जिंदा है। पर टीटी ने पता नहीं उसकी बात पे कैसे भरोसा कर लिया, ऐसे इंसान पे कोई करता नहीं है भरोसा। अब टीटी वहाँ पे आया, जब उन्होंने देखा, वहाँ सीआरपीएफ जो होती है, रेलवे स्टेशन की पुलिस होती है, वहाँ पे वो आए, उन्होंने एम्बुलेंस को फ़ोन करा। उसके बाद तो मेरे को 3 दिन तक मतलब पानी के लिए इतना
प्यासा रखा था, ऑपरेशन हुआ ही नहीं था, 72 घंटे प्यासा रहा था, और पानी के चक्कर में ये सब चीज़ हुई थी, पानी मिला ही नहीं था 3 दिन तक। ऐसा क्यों? ऑपरेशन जो होता है ना, वो पानी वानी का कोई इशू होता है, टिश्यूज वगैरह जो अच्छा। होते हैं वो जब तक वो नहीं सूख जाते उसके दौरान ऑपरेशन नहीं किया जाता। अच्छा। फिर पानी दिया ही नहीं था, मतलब जो ऑपरेशन होता है ना वो खाली पेट होता है, जी कुछ जी। भी नहीं देते। किसी भी हॉस्पिटल में जाओगे ना तो इंसान को पहले खाली पेट रखते हैं, उसको पहले ही बता देते हैं कि तुम्हारा जो ऑपरेशन है 8 से 9 घंटे पहले तुम्हें खाली रहना है पेट। अच्छा। फिर मेरा ऑपरेशन के लिए मैं गया, अभी वो हुआ ही नहीं। फिर जैसे ही मेरा 3 दिन बाद नंबर आया, जो पैर थे थोड़े बहुत साइज से और कट करे थे कि लेवल में ले आते हैं इनको, थोड़ा आगे आसान पड़ेगा। हाथ जी। तो मेरा इतना हो, पहले इतना था हाथ, अच्छा। कट करके इतना करा गया। जी जी। 3-4 दिन बाद मेरे को पता चला, जैसे मैं उठ रहा हूँ पानी के लिए, डॉक्टर भी आ रहे हैं कि बेटा उठो मत। फिर जब मेरे को एक डॉक्टर ने बताया कि आपके पैर नहीं है, आप उठो मत, जब मैंने देखा मैंने पैर तो है ही नहीं। मेरे को उस दिन थोड़ा हुआ था कि अब मैं कैसे जी करूँगा आगे के लिए। अब बिल्कुल। हाथ में भी पट्टी थी, हाथ तो मैं बार बार उठा रहा था, तो मेरे को पहले पता था। अब मैं सोचा ये हाथ मेरे ऐसे बैंड कर रखे हैं, उंगली पट्टी बांध रखी है। जिस दिन मेरी ड्रेसिंग हुई मैंने हाथ देखा, उस दिन ज़्यादा टूट गया था। मैंने हाथ भी नहीं, अब कैसे करूँगा, अब एक ही हाथ है, इससे क्या करूँ कैसे करूँ। पापा मतलब हॉस्पिटल में आए थे, पापा को डॉक्टर ने, पुलिस वाले ने, जो भी थे, उन्होंने हाथ में पॉलीथीन में वो दे दिए थे, कटे हुए पार्ट्स। अच्छा। पापा कह रहे मैं क्या करूँगा इनका, अब जी। ये किसी काम के नहीं है। पर डॉक्टर ने भी बोला था अगर इसको कटे, जब कटा था ये, उसी दौरान ले आते तो हम कुछ कर सकते थे, वो लग जाते, क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है ना वो चलता है 1 घंटे तक, एग्जैक्टली। वही ही लग जाते मेरे पैर पर। लोग वीडियो बना रहे थे, अगर उसी दौरान हेल्प कर देते तो बहुत कुछ हो सकता था। बिल्कुल। क्या कर सकते हैं। जी। ये कब की बात थी निखिल जी ऐसे? मैम ये थी 23 अगस्त 2024 की बात थी। 2024 की हाँ बात जी। थी। जी। और ये भी नहीं कह सकते कि लेट नाइट हुआ हो, 7 साढ़े 7 बजे का टाइम था। इस टाइम तो दिल्ली में नॉर्मल होता है, एग्जैक्टली। उसी टाइम की बात थी ये। अगर हाथ होता तो बहुत कुछ मैं कर भी लेता, कर तो मैं अब भी रहा हूँ, खैर लोगों को मोटिवेशन भी देता हूँ। एग्जैक्टली बिल्कुल। बट मैं ये सुन के काफी शॉक्ड हुई, किसी ने भी आपकी हेल्प नहीं किसी करी ने उस नहीं करी टाइम थी। पर? जी। जो पुलिस ने भी जब बाद में आए थे, हम्म इंक्वायरी कर रहे थे, उनको भी बताया ऐसे ऐसे हो गया था। फिर वहाँ पे उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करी, तो उन्होंने अगले दिन आगे बोल दिया वहाँ पे कैमरे नहीं लगे हुए। अगर वो ढूंढना चाहते तो सब कुछ मिल सकता था, वहीं कैमरे नहीं थे। उसके आसपास जो रेड लाइट पड़ती हैं जी वहाँ पे तो थे, वहाँ पे तो मिल सकते थे, वो कहीं से तो आते जाते दिखते। बिल्कुल। अब उन्होंने यही कह दिया कि वहाँ पे कैमरे ही नहीं है, फाइल बंद हो गई। हम्म, कहीं ना कहीं तो गलती पुलिस वालों की भी है। अगर बिल्कुल। विधायक की बेटी, एमएलए की बेटी, किसी का भी होता, बड़े आदमी का, तो फाइल क्लोज थोड़ी का होती, वो तो 24 घंटे के अंदर लाके खड़ा कर देते। एग्जैक्टली। आम आदमी का ये है, मैं तो कहता हूँ आम आदमी की जो बात होती है वो दबा देती है पब्लिक। सही बात है। तो मतलब इस चीज़ को लेकर मतलब किसी ने भी, अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की, पुलिस की, मतलब कोई भी आपको ऐसा सपोर्ट नहीं मिला? नहीं, जी हॉस्पिटल बिल्कुल। में इन्वेस्टिगेशन करने आया था और वहीं हम्म केस बंद हो गया था। बिल्कुल। तो अगर मैं निखिल जी आपसे पूछूं, मतलब ये जो सिचुएशन थी उस पर मतलब आपको मतलब काफ़ी एक ऐसी स्टेट आई होगी जहाँ पे आप डिप्रेशन में भी गए होंगे, मतलब सोच होंगे जैसे कि आपने बताया कि आगे क्या करना है, तो उस टाइम को लेकर आपने कैसे कोप अप किया उस चीज़ को? थोड़े दिन तो मैं डिप्रेशन में ही रहता था। जैसे आप वार्ड में एडमिट होते हैं ना, तो वहाँ पे वो आती है खाने के लिए, ट्रॉली आती है सुबह शाम जो आती है पेशेंट के लिए। मैं उसकी ट्रॉली के बाद मेरे को ट्रेन की आवाज़ लगती थी, मैं उसको देख देख के डर जाता था। जो भी आसपास आता था मैं उसे पकड़ लेता था बहुत तेज, मैं ट्रेन आ रही है, वो डर बैठ गया था अंदर। जी वहाँ पे भी डॉक्टर आई थी, उन्होंने भी समझाया था काफ़ी कि तुम्हारे जैसे लोग बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में भी हैं, काफ़ी लोग हैं। जी। फिर मेरे एक जो भैया हैं वो भी आके मुझे समझाते थे, रात को डेली आते थे। हालांकि मैं चिकन खाता नहीं, अच्छा। कभी हाथ नहीं लगाया था, पर जब डॉक्टर ने बोला था फिर वो सूप लेके आते थे मेरे लिए डेली। डॉक्टर ने बताया था कि यही फ़ायदेमंद है इसके लिए इस टाइम पे। जी। वो मेरे पास बैठते थे, मेरे से बातें करते थे। जब उन्होंने बताया, एक साइंटिस्ट थे, हाँ जी। उनका हाथ पैर काम नहीं करता था, उन माइंड से काम करते थे। वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई थी। मैंने जब वो माइंड से सब कुछ कर सकते हैं, भगवान ने मेरे को एक हाथ दिया है, मैं तो बहुत कुछ कर सकता स्टीफन हूँ। हॉकिंग की बात कर रहे हैं आप ना? जी हाँ जी, बिल्कुल। वो बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या नहीं कर सकता, मैं सब करके बिल्कुल दिखाऊंगा, पर थोड़ा समय लगेगा। ये चीज़ बैठ गई थी। सही बात है। तो निखिल जी, जैसे कि हम आजकल ये भी देखते हैं कि सोसाइटी जो है ये काफ़ी इन चीज़ों को लेकर मिसकंसेप्शन बिठा लेती है, गलत फहमियाँ होती हैं उनकी। तो आप इस चीज़ को लेकर क्या कहना चाहें कि ये जो उनकी गलत फहमियाँ ये कैसे दूर हो सकती है? हाँ मैम, जैसे यदि ये सोसाइटी ये समझती है विकलांग आन है, जी। ख़त्म है सब कुछ, कुछ नहीं कर सकता। पर मैं कहता हूँ हम भी सपने देख सकते हैं,
बहुत कुछ करने की उम्मीद है हमारे भी। हालांकि यहाँ हमें थोड़ा टाइम लगता है नॉर्मल ज़िंदगी से, जैसे आप लोग नॉर्मल हो, नहाते हो उठते हो, हमें बिल्कुल थोड़ा टाइम लगता है उस चीज़ में। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम भी सपने देख सकते हैं और सब कुछ कर सकते हैं, पर हार नहीं माननी। एग्जैक्टली बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप ये बता सकते हैं कि जैसे कि अभी आपने डेली लाइफ नॉर्मल लाइफ की बात करी है, तो उसमें आप क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं? जैसे मैं उठता हूँ, अपना नहाता हूँ, हम्म। मेरे को जाने के लिए मतलब घर से इतनी दूर भी मेरे को ये लगता है कि बहुत दूर है। हम्म। अब मैं कई बार तो उठता ही नहीं, आलस कर जाता हूँ, मैंने यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा, हाथ में दर्द होएगा, एक ही हाथ है, ये कलाई दर्द कर जाती है। जी। पर मैं हिम्मत करता हूँ, मैंने आज मैं रुक गया तो फिर मैं रुक ही गया, कभी कर ही नहीं पाऊंगा। बिल्कुल। पर थोड़ा इतना दर्द हॉस्पिटल में सह लिया था, थोड़ा और सह लेता हूँ, क्या पता कुछ हो जाए। जी। कल को आने वाले कल में जिस लाइन में मैं घुस गया, मेरे मम्मी पापा को गर्व होए, कोई एग्जैक्टली। फाइनेंशियली थोड़ी दिक्कत चल रही है और वो सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी कर रहे हैं। जी। बिल्कुल निखिल जी, और मतलब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसे काफ़ी फिज़िकली चैलेंज्ड लोग हैं, जिनकी मतलब एक तरीके से मान लीजिए मोटिवेशन, इंस्पिरेशन जो होती है वो डाउन ही हो जाती है। तो उस समय में आप मतलब उन लोगों को कोई एडवाइस दे सकते हैं कि वो अपनी लाइफ़ में खुद आगे कैसे बढ़ सकते हैं? हाँ जी, मैं तो कह रहा हूँ हार मत मानो। हुँ। आप पीछे की सोचोगे तो फिर सोचते रह जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। अपना जो है आने वाला कल आपके हाथ में, आप क्या लिखोगे? साथ तो देखो हमेशा कोई नहीं रहता, जी। आपको खुद ही करना है, कैसे करोगे? ज़िंदगी हमेशा गिराती है, तोड़ती है, पर जो हिम्मत होती है वो खड़ा करके दोबारा दिखाती है। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप दोबारा खड़े हो सकते हो। जी, बिल्कुल, ये सही बात करी आपने। तो अगर मैं आपसे पूछूँ कि आपके ड्रीम्स या फिर आपके एस्पिरेशंस क्या हैं, तो उनके बारे में आप बता सकते हैं? ड्रीम्स तो इतने हैं, बस क्या से क्या कर लूँ? थोड़ी मजबूरी हो जाती है जी। कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पर मैं हारता नहीं। बिल्कुल। टाइम कितना लगे, अब करना है, अपने लिए करना है, अपनी फैमिली के लिए करना है, और हुँ। जो मेरे जैसे लोग हैं जिनके पास घर नहीं है उनके लिए करना है। जी। बस ये माइंड में ही है, थोड़ा करूँगा अब। तो निखिल जी, जैसे कि अभी आपने सिचुएशन बताई थी अपनी कि उस टाइम पर आपके साथ क्या हुआ था। तो जब आपकी फैमिली को इस चीज़ के बारे में पता चला, तो उनका क्या रिएक्शन था? उनकी क्या सिचुएशन थी, आप बता सकते हैं? हाँ जी, जैसे मेरा 23 अगस्त को एक्सीडेंट हुआ था ना रात को, तो मेरी बॉडी वहाँ से ट्रैक पे से जब हॉस्पिटल लेके गए थे 11 साढ़े 11 बजे, मेरे फादर को कॉल गई थी हुँ। कि आप निकल के मेरी पहले तो बहन ने फ़ोन उठाया था। मेरी बहन ने देखा नोन नंबर है, या तो स्कैम हो सकता है, फिर उन्होंने हुँ। पापा को बताया कि ऐसे ऐसे बता रहे हैं निखिल वहाँ पे है। जी। पापा को लगा कि उसने किसी को गाड़ी से ठोक दिया। अच्छा। उनके माइंड में यही था छोटी मोटी चोट आई होगी, पुलिस केस हुआ होगा, जी। निकाल लाएंगे उसको। फिर हमारी गली में बुआ रहती है, वो थोड़ी हेल्थी है उनके लड़के, हाँ उनको जी। साथ में लेके गए। जब हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जाते हाथ में पैर दिए, पापा ने कहा पहले वो दिखाओ। हुँ। अब मैं स्ट्रेचर पे वहाँ पे उनके सामने ही था, उन्होंने मेरे को गले में धागा था मेरा, उससे पहचाना था कि ये है। जी। उस दिन वो टूट गए थे, मेरे को फिर वो 10 दिन के बाद देखने आए थे, वो आए नहीं थे, वो शुगर के पेशेंट है, उनकी शुगर इतनी हो गई, उन दिनों बीमार भी चल रहे थे, अच्छा। शुगर के पेशेंट है। फिर धीरे धीरे मम्मी को पता लगा, रिश्तेदार आ रहे थे घर पे, हुँ। फ़ोन चलाया जाता कहीं ना कहीं से। बिल्कुल। अब मेरी बहन कह रही है आज किसी सुबह सुबह आ रहे हो आप लोग, जी। उनके उनको अलग थोट आ रही थी, नॉर्मली थोट है, मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, उन्हें लग रहा था कि वो चला गया। सुबह हुँ। सुबह यही होता 3-4 बजे किसी के घर पे आना, रिश्तेदार जो होते हैं उनको लगा था वो चला गया। जी। धीरे धीरे मेरी बहन आई थी, बुआ आई थी, उन्होंने बताया कि निखिल के साथ ऐसे ऐसे हो गया है, उसके पैर चले गए। जी। उस टाइम तो मम्मी ने हिम्मत नहीं आ रही थी, पर जो हॉस्पिटल में मेरे को देख रही थी तड़पता हुआ चिल्लाता हुआ, जो ड्रेसिंग होती है ना, हाइड्रोजन जब डिटॉल डालते हैं इंसान हुँ। उछल जाता है। कभी आप हाथ में पिन मारना, हुँ। जी। पिन मारोगे ना उसके ऊपर डिटॉल डालना, बहुत चीज़ मारती है। अब मेरा तो पूरा ऐसे मतलब पूरा खुला पड़ा था पैर, उसमें उंगली डाल डाल के पस निकालते थे। जी। उस टाइम फिर मम्मी ने बोल दिया था भगवान इसे उठा ले तो बढ़िया है। मतलब कुछ सुन करने के लिए भी वो यूज़ नहीं करते थे? मैम कितना सुन कर लो, उस टाइम तो, उस सही बात है वो टाइम तो। चोट जो थी ताज़ा ताज़ा थी। हुँ। अब सुन तो वो हाँ, यहाँ वो तो उस सही टाइम बात है। सुन नहीं कर सकते थे ना, जिस टाइम मैं आया था उस टाइम में ब्लड आ रहा था, पट्टी बंधी हुई थी, पट्टी भी स्ट्रेचर सारा ब्लड ब्लड हो गया था, सब कुछ जमीन पे ऊपर नीचे, फेस वेस, मेरे आँख में भी चोट आई थी। जी। ये भी मेरा यहाँ से छिला हुआ था, यहाँ पे 27 टाँके आए थे, पूरा खुला हुआ था। हुँ। और अगले दिन जब मम्मी आई थी, मम्मी ने देखा था ना ये चिल्ला रहा है, तड़प रहा है, जी। तो मम्मी ने यही बोला था कि भगवान इसे उठा ले। मम्मी ने क्या सब नहीं बोला था, सबकी यही थी कि उठा ले तो बढ़िया है। आज तो मम्मी पापा हैं, कर रहे हैं, कल को वो नहीं रहेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा? क्योंकि बिल्कुल। सपोर्ट से ही है अब तो मेरी ज़िंदगी। आज मेरा फ्रेंड आया मेरे साथ, वो भी हुँ। उठाता है, बिठाता है, सब कुछ करता है। जी, बिल्कुल। पर निखिल जी, अक्सर जब भी हम ऐसी चीज़ों के बारे में सुनते हैं, तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है कि वो आपको मतलब सिम्पैथी देना चाहते हैं, है ना? कि आपको सिम्पैथी देते हैं। तो उस टाइम पर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको मतलब
सिंपैथी मिले या फिर एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट किया नहीं, जाए? मैं चाहता था मेरे को सिंपैथी मिले ही नहीं। बिल्कुल। मैं तो नॉर्मल चाहता था, सबकी तरह बराबरी सम्मान मिले। हम्म। सिंपैथी से तो इंसान आज दे रहा है सब सिंपैथी, कल को साथ भी नहीं रहेगा। सही सम्मान बात है। मिलेगा तो हमें सपोर्ट रहेगी, उम्मीद रहेगी कि हाँ कुछ कर सकते हैं हम। सिंपैथी वाली ज़िंदगी नहीं चाहिए मेरे को, सपोर्ट चाहिए, सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। और जैसे कि अगर निखिल जी हम बात करें रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में, तो उस चीज़ को भी लेकर मतलब जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं, फिजिकल चैलेंज लोग हैं, तो अगर हम रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो उस चीज़ को भी लेकर डिफ़िकल्टीज आती हैं लाइफ में, इसके बारे में बता सकते हैं? नहीं देखो, अगर जिसको प्यार होगा वो हम्म। तो इंसान दिल से प्यार करेगा, शरीर से नहीं करेगा। बिल्कुल जो सही शरीर बात से है। करेगा वो कहीं ना कहीं हमें भी अपनाएगा। जी सही बात है, बिल्कुल। तो मतलब आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन हुई है, जैसे कि हम लेते हैं, अभी हम पहले बात कर रहे थे कि ऐसे काफ़ी लोग हैं जिनके अगर पेरेंट्स का भी सपोर्ट उन्हें नहीं मिल पा रहा है उस टाइम पर, तो उस टाइम पर वो क्या कर सकते हैं? आप उन्हें एडवाइस दे सकते हैं कुछ? तो कह रहा हूँ अपने बच्चों को छिपाओ मत, हम्म। उनको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करो। क्या जी पता कल को आपका घर बन जाए वो। छुपाओगे तो वो अंदर अंदर टूटते रह जाएंगे, वो यही सोचते रहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। जब माँ बाप ही सपोर्ट नहीं कर रहे तो दुनिया क्या सपोर्ट करेगी। जी मैं तो कहता बिल्कुल। हूँ चाहे बच्चा कैसा भी हो, उसको सपोर्ट करो, आगे निकलने के लिए ग्रो करो उसको। जी बिल्कुल। तो आपके पेरेंट्स की वैसे कोई आपसे मतलब एज सच एक्सपेक्टेशन है आगे? हाँ, अब तो मम्मी को पता है वीडियो बनाता है, वो जी। आते जाते गली में जो आता है उन्हें पकड़ लेते कि मेरे लड़का आया ऐसे वीडियो बनाता है, उसको सब्सक्राइब कर दो। जी उनके माइंड में यह है कि हाँ कुछ कर सकता है, इसको बस सपोर्ट की जरूरत है। बिल्कुल। जी। वो मेरे को तो बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे घर वाले, फैमिली वाले, यार दोस्त, सब कुछ बहुत सपोर्ट करते हैं। हम्म। पर ये भी नहीं कह सकते कि सारे सपोर्ट करें। सबकी अपनी अपनी फैमिली है, रोज तो कोई किसी के लिए नहीं बैठा। हमें बिल्कुल। खुद करना है। हमें कुछ ऐसा करना है कि दुनिया हमें कुछ देखे, सीखे कि ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो निखिल जी, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि ऐसे लोग जो इन चीज़ों को लेकर मतलब डिप्रेशन में है, किसी भी मेंटल हेल्थ सिचुएशन से डील कर रहे हैं, तो उससे वो कैसे बाहर निकल सकते हैं? उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, उसके बारे में आप बता सकते हैं हमें? पहला स्टेप तो देखो खुद उठाना पड़ता है। हम्म। किसी के एडवाइस से नहीं चलता है कि तू वो कर, फोन में ऐसे आ रहा है। फोन में तो बहुत सी चीज़ें आती हैं, तुम वो थोड़ी कर सकते हो। जी रियलिटी अलग होती है, रील अलग होती है। जो हमारे अंदर से निकल जाए वो हमें ये लगता है कि हाँ हमारे अंदर कुछ खासियत है। हमें अंदर खुद ही अपने अंदर खूबी ढूंढनी चाहिए। बिल्कुल। अगर करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। मेरा एक हाथ है, मैं नहीं कर रहा, दुनिया के तो मेरे जैसे बहुत से डिसेबल्ड लोग हैं जिनके एक पैर है, वो घर बैठे हुए हैं, जी। कुछ भी नहीं करते। बस ये चाहते हैं मेरे हमें से सिंपत्ति मिल जाए, बार कोड लगा दो, कुछ भी आ जाए। पर हम्म। मेरे को नहीं, मेरे को एक हाथ है, मैं अब भी कुछ कर सकता हूँ। एक हाथ से जी। मतलब मैं जी सकता हूँ, पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ एक हाथ से। बिल्कुल। तो अभी हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, मतलब आपने ऐसी काफ़ी चीज़ें प्लान करी होंगी कि आपको कहाँ कहाँ पे जाना है, क्या क्या करना है? मेरे को तो दुबई घूमनी है। दुबई घूमना है आपको? जी, दुबई क्यों ऐसे? अच्छा लगता है वहाँ पे लोग जाके रील बनाते हैं ना, वो बुर्ज खलीफा, वो देखना है। जी और क्या चीज़ है ये। बिल्कुल बिल्कुल। जी आएगा टाइम, बिल्कुल बिल्कुल आएगा। तो क्या पता यहीं से ही आ जाए, यहीं से शुरू हो जाए। एग्जैक्टली बिल्कुल। वैसे अगर हम बात करें, आप मतलब कंटेंट भी बनाते हैं अच्छे से, है ना, लाइक रील्स वगैरह, लोगों को इंस्पायर भी करते हैं इस चीज़ को लेकर। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि अगर ऐसे ही मतलब काफ़ी लोगों को स्टार्ट करनी है चीज़ें, तो क्या क्या उनके पास ऑप्शंस है? सैड सैड मत बनाओ, मोटिवेशन बनाओ दूसरों के लिए। कि हम्म। आपको देखें कि ये कर रहा है, हमें कुछ हम भी तो कर सकते हैं। जी। मोटिवेशन बनो, किसी के लिए कॉमेडी बना लो। कॉमेडी हम्म। से भी, जैसे हम जैसे लोग हैं रोते रहते हैं, जी टेंशन बिल्कुल। में रहते हैं, हम जैसे लोग हम एक दूसरे को ही हंसा सकते हैं। दूसरा तो एग्जैक्टली। टेंशन दे सकता है, तोड़ सकता है कि तू हम्म। कैसे करेगा। अगर हम जैसे एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, एक बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि कुछ लोग तो हिम्मत हार के ही बैठ जाते हैं कि हिम्मत भाई हार अब के क्या बैठे हुए हैं, करें। मैंने खुद देखे हैं। मैं जिस ग्रुप में था वो रोते रहते ग्रुप में, मैं हंसाता रहा तो मेरे को उस ग्रुप से ही भगा दिया। अच्छा। कह रहे बेकार आदमी से बाहर निकालो। जी। नहीं मतलब आपकी तो मैं बहुत काफ़ी। मजाक मस्ती वाला आदमी हूँ। कभी मेरा आप इंस्टाग्राम पे उठा के देखना, जी। इतना हंसाता हूँ, लोग कहते हैं अब भी इसको कल नहीं आई, ऐसा हो गया, इसकी मजाक मस्ती की आदत गई ही नहीं। मैं अपने घर बिल्कुल। में मजाक मस्ती करता रहता हूँ अपनी मम्मी से कि कल को हुँ। मेरा नकली पैर लग भी जाएगा, कहीं लड़ाई हो जाएगी, मैं तो नकली पैर निकाल के मारूंगा उसको, लोहे का। जी, बिल्कुल, आपकी काफ़ी मतलब पॉज़िटिव एनर्जी है इस चीज़ को पॉजिटिव है। लेकर, बिल्कुल। जी, मैं ही नेगेटिव हो जाऊंगा तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, अपने माँ बाप का दिल एग्ज़ैक्टली। भी दुखाऊंगा, उनको ये लगेगा कि अब हार गया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो निखिल जी, आप हमारी ऑडियंस को एक ऐसा हार्टफेल्ट मैसेज दे सकते हैं, जो उनकी भी लाइफ़ में उन्हें हेल्प कर सके? हाँ जी, मैं तो ये कहूँगा, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, कल क्या हो किसने जाना। जी। मतलब अपने कल के लिए सोचो ही मत, अपने आज में हुँ। जियो। इंसान का 2 मिनट का नहीं पता,
मतलब जो है ना अपना आज के लिए जियो, कल की मत सोचो। इंसान तो रात को बादाम भिगा के सोता है कि जी कल खा लूंगा, वो तो रात को भीगे ही रह जाते हैं, वो कल खा ही नहीं पाता, दूसरा खा के निकल जाता है। तो उसमें क्या हुआ, दूसरे का फायदा हुआ। दूसरों से पहले अपने लिए सोचो, अपने पेरेंट्स के लिए सोचो, कि सपोर्ट तो एंड टाइम पे पेरेंट्स ही करते हैं, जी उनके लिए सोचो बस। अब मेरे पापा जाते हैं जॉब पे, अब मेरे को थोड़ा चुभता है कि जिस उम्र में उन्हें आराम करना चाहिए, अब मैं हाँ उनका जी। बैठ के खा रहा हूँ। और वो मुंह से तो नहीं बोल रहे ना, ना वो बोलेंगे, हम्म। उनके लिए तो मैं बेटा हूँ, जी कभी नहीं बोलेंगे। इसलिए खुद करो, अपने लिए करो, दूसरों के लिए कभी मत करो। दूसरों के लिए जब करो जब आपका कुछ लेवल हो जाए। बिल्कुल। अपने घर में आने के बाद दूसरों के लिए सोचो, मैं यही नहीं कह रहा सब कुछ अपने लिए करो। अपने जैसे लोग हैं, मेरे जैसे जो लोग हैं, मैं उनके लिए भी करूंगा। अगर मैं कुछ हो गया, सबसे जी पहले उनके लिए करूंगा, अपने पेरेंट्स के लिए करूंगा। बाकी किसी के लिए कुछ नहीं करना। जो साथ छोड़ गए, अपने लिए छोड़ गए, अच्छी बात है, वो उनके लिए था, मेरे लिए था, आने वाला कल मेरा होगा। बिल्कुल। एक छोटी सी लाइन ये भी बोलना चाहूंगा आप लोगों के लिए, जिंदगी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, नाप लो चाहे लेके फीता, साथ है केवल आखिरी तक माता और पिता।